ये महाराज जी तो यहाँ बैठे थे, हम लोग उधर पीछे रूम में थे। ठीक है, तो मतलब कहने का भाव यही है कि वास्तव में सबद्रूपी गुरु होता है और जो वास्तविक शिष्य होता है वो उसी पद चरण पर चल करके गुरु स्थान की महिमा को और बढ़ा देता है। या एक घी का पीपा दो इनको अभी उधारी है, ये लो, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। ये देखो घी का पीपा, ठीक है, ये देखो भाई। और उस समय तो राम राम जी। राम राम जी, राधे राधे जी। तो आप कहाँ, कौन सी जगह था आयु जी? अपना स्थान भट्टू के अंदर श्री रामलला वाटिका धाम है। अच्छा जी। वहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। अच्छा जी। और हमें एक आज है ना एक बहुत बड़ा प्रमाण मिला है एक चीज का जी, कि जब गुरु नहीं होते शरीर के रूप में जी, तो वो कहीं न कहीं शब्द रूप में विराजमान होते हैं, क्योंकि शब्द ही गुरु है। इसका आज हमें एक बहुत बढ़िया प्रमाण मिला जी कि आज से 2 महीने पहले हम लोग इधर एक भागवत कथा करके आए थे। जी जी। तो गुरु महाराज से मैंने कहा कि गुरुदेव आपकी कृपा से हमने एक नदी किनारे एक स्थान बनाया जो पूरा बांस लकड़ी और गाय के गोबर से बनाया है। जी जी। भट्टू के अंदर स्थान है, तो आप आशीर्वाद दीजिए कि वो उसे सीता रसोई नाम दिया है हमने, तो हमारा सीता रसोई का भंडारा चलता रहे जी। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि उस टाइम की जाओ इस ब्राह्मण बालक को एक घी का पीपा दे दो जी। तो मैं कहा गुरु महाराज घी का पीपा तो मैं नहीं ले सकता, आप संत हो, आपके पास भजन है, हमारी इतनी समर्था नहीं है कि हम इसको पचा पाए। लेकिन आज फिर पुणे जैसे ही पता चला तो हम लोग मत्था टेकने आए, गुरु महाराज की समाधि पर दंडवत करने आए जी। तो आज जिस तरीके से प्रणाम किया महाराज श्री को, तो महाराज श्री ने सबसे पहले कहा कि भैया एक घी का पीपा दो इनको अभी उधारी है, ये लो, ये बहुत बड़ा प्रमाण है। ये देखो घी का पीपा, ठीक है, ये देखो भाई। और उस समय ये महाराज जी तो यहाँ बैठे थे, हम लोग उधर पीछे रूम में थे। ठीक है, तो मतलब कहने का भाव यही है कि वास्तव में सबद्रूपी गुरु होता है और जो वास्तविक शिष्य होता है वो उसी पद चरण पर चल करके गुरु स्थान की महिमा को और बढ़ा देता है। कहने का मतलब ये है भाई, जो महाराज जी हैं उन्होंने चोड़ा छोड़ा, उन्होंने इनको ये बोला था कि घी का पीपा ले जाओ, ये नहीं ले गए थे। लेकिन आज वे तो नहीं है, लेकिन उनकी जगह पर जो छोटे महाराज जी हैं उनने उनका मह को मतलब उन्होंने दोबारा तो अपना जो देना था वो अपने शिष्या की दे दिया है। तो और भी भगत जन खड़े हैं, इन तभी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो सीताराम जी, मैं भी, आप कौन सी जगह थे जी? मैं श्री रामलला घाट वाटिका धाम से हूँ। अच्छा, महाराज जी के साथ वहीं कुटिया पे रहता हूँ जी। तो हमें पता चला जैसे महाराज जी ने अपनी सांसारिक यात्रा समाप्त करके प्रभु के चरणों में लीन हो गए, तो हम उस टाइम कथा चल रही थी भाव दिन में, तो वहाँ से हम नहीं आ पाए, लेकिन हम मन से यहाँ पे थे गुरु महाराज के। तो आज इधर नजदीक में भी धांगड़ में कथा चल रही थी, वहाँ से विराम होकर हम चल पड़े थे कुटिया की तरफ से। फिर ऐसा भाव बना महाराज जी का कि एक बार हमें किरमारा धाम में जरूर जाना चाहिए। तो हम गुरु महाराज की कृपा से, गुरु महाराज के आदेश से आज किरमारा धाम में आए हैं और संतों के भक्तों के दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत आभार, स्वागत। सबसे बड़ी बात क्या है जी जी, मतलब महाराज श्री ने तो भजन किया ही किया, धन्य है। जैसे कहते हैं ना कि जंगल में अगर एक बांस का पेड़ लग जाए तो वो नजदीक में सारे जितने भी वृक्ष होते हैं उनको कहीं न कहीं ठेस पहुंचाते हैं, और एक अगर चंदन का वृक्ष नगर में जंगल में लग जाए तो पूरे के पूरे जंगल को सुगंधित कर देता है। ठीक है, आज इस नगरी की बड़ी सौभाग्य की बात है, अच्छे पूर्वजों के सत्कर्म है जो यहाँ पर ऐसे ऐसे दिव्य संत महापुरुष सिद्ध पुरुषों ने स्थान लगाया कि जिसके फल स्वरूप आज पूरी की पूरी नगरी नहीं, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है सेवा, परमार्थ और धर्म से सुगंधित हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और भी चारों तरफ ने भगत खड़े हैं भाई, कोई भी इच्छुक भगत अपनी तरफ से अगर महाराज जी बारे में 2 बात करना चाहता हो तो भाई साहब आप इतनी दूर ताड़ तक आओ, दिल्ली आओ हो या सिर्फ ईब महाराज जी के दर्शन करना आई हो? बहन जी, मैं रमेश कुमार पाबड़ा और मेरा जन्म स्थान ही यही है। अच्छा। मेरे पिताजी थे ड्राइवर दलीप सिंह पाबड़ा। अच्छा। जो शुक्रगिरी महाराज जी होते थे, मुनिगिरी जी के गुरु। अच्छा। उनकी गाड़ी चलाते थे, 17-18 साल उनकी गाड़ी चलाई उन्होंने। अच्छा अच्छा। और मेरा जन्म इसी दरवाजे का था, यहाँ चुबारा होता था, मेरा जन्म यहीं का है। अच्छा अच्छा। तो मेरे लिए तो मतलब इससे पावन धरती कोई है ही नहीं। अच्छा अच्छा। मैं अपने आप को अपना सौभाग्य मानता हूँ जहाँ ऐसी धरती पे मैंने जन्म लिया। अच्छा। मैं तो उसका शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का कि ऐसी धरती सबको दे। और एक और बात सुनने में आई है भाई साहब की जितने भी आसपास के गांव है सबकी चूल्हा नोंद, ये मैं बताता हूँ आपको। देखो ऐसा है, अब तो जैसे मुनिगिरी जी महाराज ने समाधि ले ली, यहाँ भंडारा आप जब भी आओगे 24 घंटे भंडारा मिलेगा आपको। अच्छा। और देसी घी का भंडारा चलता है। ठीक है, ये कामेश्वर धाम है, यहाँ दूर दूर से लोग कावड़ चढ़ाने के लिए आते हैं शिव जी पे। और यहाँ कामेश्वर धाम है, कामेश्वर का मतलब जो भी कामना यहाँ करके जाता है वो उसकी पूरी होती है। अच्छा भाई साहब जी।
तो अपने आसपास ने और चारों तरफ ने जो ये भक्ता के लारे लाग रहे हैं भाई, आप सब देखने लाग रहे हो, और भक्ता के भी थोड़े थोड़े रिव्यू लेवांगे। अरीन भाई, तभी मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, मेरे मन में आपकी ही श्रद्धा है आपका घर में, जो आज की जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं? मेरा पूरा परिवार यहाँ से संबंध रखता है। मेरा पूरा परिवार यहाँ आता है माथा टेकने के लिए। अच्छा मेरे जी। घर में जितने सदस्य सभी आते हैं। अच्छा मेरा जी। परिवार, मेरा गाँव, मेरे गाँव से आप ये मानो 100% यहाँ लोग इस मंदिर पे आते हैं। अच्छा जी। हर सोमवार को, और जिनकी ज्यादा मान्यता है वो डेली आते हैं मेरे गांव से। अच्छा लुगाइयाँ पैदल चल के आती है गिरमारा धाम में। अच्छा जी। ये कामेश्वर धाम एक धाम ऐसा है, यहाँ पे मुनिगिरी जी से पहले शुक्रगिरी महाराज थे। जी जी। उन्होंने अपने 6 महीने पहले मृत्यु बता दी थी। अच्छा जी। भाई 6 महीने बाद में फलाना दिन, फलानी तिथि, फलाना बार, और इससे मैं समाधि लूंगा। जी जी। और उनकी समाधि पे भी हम आए थे। मैं थोड़ा सा ये चाहूंगा कि मेरे से थोड़ी सी गलती होगी, मैं गुरु महाराज से माफी मांगता हूँ कि मैं जिस दिन समाधि दी उस दिन नहीं आ पाया। जी जी। तो मैं गुरु महाराज से क्षमा चाहता हूँ। ये देखो भाई भक्ता का दर्द कि भाई हम नहीं आ पाए, उस खातर भी है माफी मांगने लग रहे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है।